हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग का अभी तक मैंने आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट स्टडी कराया है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती है, हमने उन सब के बारे में स्टडी किया था। तो अभी तक के सभी टॉपिक्स के वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, कि अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है, आपको किस अकाउंट को डेबिट करना होता है, किसको क्रेडिट करना होता है, डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या चीज़ है, अकाउंट का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट, अकाउंट का मतलब होता है कि एक तरह से खाता, ठीक है। इसको हम हिंदी में खाता बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। आपका डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट में आप डेट डालोगे, वो ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुआ है वो डेट। पर्टिकुलर्स में हम डालते हैं कि आप उस जो भी आपकी नरेशन है कि आपने क्या किया है, आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, तो हम पर्टिकुलर्स में वो डालते हैं। या फिर आपका ट्रांजैक्शन क्या है, हम उसके बारे में डालते हैं। जेएफ क्या होता है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे वाउचर्स बनते हैं, उसके बाद हमारा जर्नल बनता है, फिर हमारे लेजर बनते हैं। लेजर में हम लोग सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये वाला जो अकाउंट है, इसकी एंट्री आपने जर्नल में किस पेज नंबर पे की है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। इसे हम बोलते हैं जर्नल फोलियो। देन अमाउंट, अमाउंट के कॉलम में आप अपना अमाउंट डालोगे। उसके बाद फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अगर देखो मैंने ये कैश अकाउंट का एग्जांपल लिया है। कैश अकाउंट अगर डेबिट होगा तो उसको आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे। कैश अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ये इधर हाफ जो होता है हमारा डेबिट साइड होता है एंड हाफ जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है कि डेबिट का मतलब आप सीधा सा ये लगा सकते हो, डेबिट का मतलब होता है अपने बिजनेस में, अपने अकाउंट्स में कुछ ऐड करना, और क्रेडिट का मतलब होता है उसको लेस करना, ठीक है। अब इसको रूल क्या क्या होते हैं, किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि आपको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो मैंने आपको जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मतलब कि हर अकाउंट या फिर हर ट्रांजैक्शन को आप दो बार ट्रीट करोगे। वही ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से डेबिट भी होगा और सेम ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से आप उसको क्रेडिट भी करोगे, ठीक है। तो जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमारी अकाउंटिंग होती है, वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड आपका होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। सिंगल एंट्री मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा आप उसकी सिंगल एंट्री करोगे, और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आप हर अकाउंट की डबल एंट्री करोगे, मतलब उसको डेबिट भी करोगे और क्रेडिट भी करोगे। तो हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। बट आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। बट जब आपको फाइनल अकाउंट मेंटेन करने होते हैं तो आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके उसके बाद ही अपना नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हो तो भी आपको फाइनल अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे डबल एंट्री के अकॉर्डिंग, और अगर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो भी आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे डबल एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। उसके बाद जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, या फिर इसको बोल सकते हो इसमें आप टू अप्रोचेज यूज़ करते हो। फर्स्ट आपकी है मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच, सेकंड इसमें आपकी है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी वाली अप्रोच यूज़ करो। अगर आपको मॉडर्न वाली इजी लगती है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ट्रेडिशनल वाली इजी लगती है तो आप ये यूज़ करते हो। इफेक्ट दोनों का सेम आएगा, अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ आपके समझने के ऊपर है कि आपको कौन सी वाली अप्रोच बेटर समझ में आती है। जो आपको बेस्ट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी मॉडर्न अप्रोच है, उसमें आपके कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैसे कैसे उनको एंट्री हमें करनी है, तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि मॉडर्न अगर आप अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करोगे। यहाँ पे आपकी 5 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट,
लायबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। रेवेन्यू को आप इनकम भी बोल सकते हो और एक्सपेंसेस को लॉसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आप उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करो। उसके बाद उसमें से 2 अकाउंट आपको ऐसे ढूंढने हैं जो कि आपकी इन 5 कैटेगरीज में से किसी में आए, ठीक है। कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसमें आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं। अगर वो एसेट में आता है तो अगर वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी में अगर वो इंक्लूड होता है तो डिक्रीज़ को डेबिट करोगे, इंक्रीज़ को क्रेडिट करोगे। कैपिटल में डिक्रीज़ डेबिट, इंक्रीज़ क्रेडिट। रेवेन्यू में डिक्रीज़ डेबिट, इंक्रीज़ क्रेडिट। एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ डेबिट, डिक्रीज़ क्रेडिट। इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होती हैं। या फिर आप इन सब अकाउंट्स को लर्न करने का आपका एक सीधा सा प्रोसेस होता है CIL, डिक्रीज डेबिट और इंक्रीज क्रेडिट। अब CIL का मतलब क्या है? C मतलब कैपिटल, I मतलब इनकम, L मतलब लायबिलिटीज़। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसका अकाउंट इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आता है, कैपिटल में, इनकम में या फिर लायबिलिटी में, तो अगर वो डिक्रीज़ होगा आप उसको डेबिट करोगे। अगर वहाँ पे अमाउंट जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट करोगे। और AE मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इंक्रीज़ को आप डेबिट करोगे और डिक्रीज़ को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। अगर आपको सारे अकाउंट्स ऐसे प्रॉपर हम लोग लर्न नहीं कर पाते हैं कि एसेट्स डेबिट, इंक्रीज़, क्रेडिट, डिक्रीज़, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सीधा सा जो ये छोटा सा लॉजिक है आप ये लर्न कर सकते हो। CIL डिक्रीज़ डेबिट, इंक्रीज़ क्रेडिट। AE इंक्रीज़ डेबिट, डिक्रीज़ क्रेडिट। और आपको CIL का पता होना चाहिए कि CIL क्या है और आपको AE का पता होना चाहिए कि AE का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी आपको सबसे पहले उसमें 2 अकाउंट ढूंढने होते हैं और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग कि वो अकाउंट कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं और वहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देख के आप अपनी एंट्रीज़ पास करते हो। और एंट्रीज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं, ठीक है। सारी एंट्रीज़ आपकी जर्नल में ही होंगी। जर्नल के बाद आप हर एक एंट्री में जो सेपरेट अकाउंट हैं उन सबको अलग अलग करके सबका एक अलग अलग से अकाउंट बनाओगे। तो वो जो अकाउंट हमारा बनता है वो हमारा होता है लेजर, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम वो सीख रहे हैं कि आपको जर्नल में एंट्री कैसे करनी है, और ये हमारी कौन सी अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच थी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे करेंगे। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आप अकाउंट्स को डिवाइड करते हो। यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके अंदर आपकी नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी आ सकते हैं। अब आर्टिफिशियल कौन से हो गए, अब देखो हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको अकाउंट्स जब हमने स्टार्ट किया था तो भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग एज अ ऑनर हम अपने अकाउंट्स ट्रीट नहीं करते हैं, हम एज अ बिज़नेस अपने अकाउंट ट्रीट करते हैं। और बिज़नेस की अलग से एक कॉमन सील होती है, उसकी एक स्टैम्प होती है। जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ऑनर का सिग्नेचर नहीं होगा, आपका वहाँ पे स्टैम्प लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिज़नेस को भी एक तरह से पर्सन मान के चलोगे, एक तरह से ह्यूमन बीइंग मान के चलोगे। अगर आपने किसी कंपनी से कुछ सामान खरीदा है तो आप उस सामने वाले बंदे को ऐसे कंपनी नहीं बोलोगे, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करोगे और उसकी एंट्री वैसे ही करोगे जैसे कि आप किसी पर्सन से सामान अगर लेते तो क्या एंट्री करते, वही एंट्री अगर आप किसी कंपनी से भी लोगे तो भी आप सेम एंट्री करोगे, ठीक है। आपको नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, सबको आपको पर्सनल में ही ट्रीट करना है। उसके बाद इम्पर्सनल को आप आगे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट इज़ रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप बाकी सारे अकाउंट्स अपने डालोगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। मतलब कि देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है उसमें आपके सिर्फ क्या क्या आएंगे, सिर्फ आपके आएंगे एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम आपके नॉमिनल में जाएंगी, सारे पर्सन आपके पर्सनल में जाएंगे। उसके बाद जो भी बचे बीच में, जो भी बच गए आपका परचेज, सेल, ड्राइंग,
और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर इसके अलावा कोई और भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो वो तो एक्सपेंसेस में जाएगा, और भी जो भी आपके अकाउंट्स बचते हैं वो सारे के सारे आपके किस में चले जाएंगे, रियल अकाउंट में। अब इन तीनों अकाउंट्स का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो आपका होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर जो पर्सन है वो रिसीवर है, वो रिसीव करने वाला है, तो आप उसको डेबिट करोगे। अगर वो गिवर है, अगर वो आपको कुछ दे रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट में आपके परचेज, सेल, कैश ये सब आते हैं, तो उसमें से अगर कुछ भी आपके बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कुछ भी अगर आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे, सारी की सारी इनकम या फिर आपके गेन अगर होते हैं उनको आप कर दोगे क्रेडिट। तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में से जो अप्रोच आपको बेटर लगे आप उसके हिसाब से अपनी एंट्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको AE और CIL वाला जो फंडा है वो अगर आपको अच्छे समझ में आया, अगर आप वो अच्छे से कर सकते हो तो आप वैसे करो। लेकिन अगर आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये वाला अगर समझ में आता है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। पर्सन के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आपके रूल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो अप्रोचेज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनकी एंट्रीज़ हमें जर्नल में करनी होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले उसमें आपका आता है आपके वाउचर मेंटेन करना। वाउचर क्या होते हैं, एक तरीके से बिल, कि आपने किससे कितना सामान खरीदा उसके लिए आप बिल बना के देते हो। देखो, आप सामान बेच रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो प्रूफ आपके पास भी होना चाहिए और सामने वाली पार्टी के पास भी होना चाहिए कि भाई हमने इतना सामान बेचा था, इतना सामान खरीदा, इतना कैश हमें मिल गया, इतना अभी उधार में है, या फिर उसने पूरी पेमेंट कैश में कर दी। तो सारे प्रूफ हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका वाउचर मेंटेन करने का होता है, ठीक है। फिर वाउचर मेंटेन हमने कर लिए, उसके बाद हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमारे फाइनल अकाउंट आ जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको सिर्फ एंट्रीज़ कैसे करनी है वो प्रोसेस समझाया है। अभी हम अपना अकाउंटिंग जो प्रोसेस है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाउचर बनाने सीखेंगे कि वाउचर कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग जर्नल में एंट्रीज़ करेंगे कि जर्नल में एंट्रीज़ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आज इन दोनों अप्रोचेज़ में किसी भी रूल में या फिर आपको कोई अकाउंट पहचानने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग ट्राई करो, आप लोग अपनी बुक्स में से ट्रांजैक्शंस ढूंढो, ठीक है। उसमें से ये ढूंढो कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। और फिर उसको हम किस अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे, पर्सनल में करेंगे, रियल में करेंगे या नॉमिनल में करेंगे। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करनी है तो वहाँ पे आप उसको एसेट्स में डालोगे, कैपिटल में डालोगे, रेवेन्यू में डालोगे, किस में डालोगे। तो ठीक है, आज का आप लोगों का टास्क यही है, आप लोग यही करो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपने वाउचर मेंटेन करने स्टार्ट करेंगे, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।